नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने अपने पहले वीडियो में एक्सेल की बेसिक्स, रो, कॉलम, सेल और उसे अपने विंडो में कैसे ओपन करते हैं ये सब देख लिया था। आज हम एक्सेल के कुछ और नए फीचर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल के वर्कबुक पे। सिंपली हम अपने एक्सेल का वर्कबुक ओपन करते हैं और चलिए समझते हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स को। अगर आप अपने एक्सेल सीट में कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने सीट को जूम इन जूम आउट करें और आप चाहते हैं कि आप यहाँ से जूम इन या जूम आउट ना करें, तो उसके लिए आप सिंपली कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करिए और अपने माउस को स्क्रॉल करिए। देखिए, आप स्क्रॉल करेंगे, आप अगर पीछे को स्क्रॉल करेंगे तो आपका जूम आउट होता चले जाएगा, एकदम देखिए, देख सकते हैं। और आप आगे को स्क्रॉल करेंगे तो आपका जूम इन होता चला जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर, जिससे आप सिंपली अपने माउस और कीबोर्ड की सहायता से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेल, जो आपका सेल है, उसे रो या कॉलम की साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस पर जाइए। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, आपको देखेंगे आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। सिंपली आप उस पर ऐसे पकड़ के खींच लीजिएगा, आपका कॉलम बढ़ जाएगा। उसी प्रकार सिंपली आप दूसरे कॉलम पे जहाँ बढ़ाना चाहते हैं उस पर ले जाएंगे, सिंपली उसे बढ़ा देंगे, खींच देंगे। अगर अब जिस तरह से हमने अपने कॉलम को बढ़ाया, उसी तरह आप सिंपली अपने रो को भी बढ़ा सकते हैं। इससे आप मान लीजिए, आप यहाँ फिर क्लिक करेंगे और इससे आप इसे बढ़ाएंगे, देखिए आपका रो का भी साइज़ बढ़ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले को जान लेते हैं। तो उसके लिए पहले सबसे सिंपली डाटा कुछ इंटर करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह डाटा इंटर कर सकते हैं। सिंपली आप 4 करेंगे, टैब से आगे बढ़ेंगे, टैब से आगे बढ़ेंगे और आप इंटर बटन से नीचे आएंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ डाटा फीड कर दिया है। चलिए अब समझते हैं अपने एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले को, जिनको आप बिना टाइप करे ही यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको कुछ सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ऐसे कई सारे फार्मूले दिखाई देंगे जिनका आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली अपने जहाँ भी आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, सिंपली उस पूरे सेल को क्लिक करेंगे। उसके अलावा एक सेल और एक्स्ट्रा सेल लेंगे जिसमें आपको उस फार्मूला का रिजल्ट चाहिए। जैसे मैंने ये कॉलम सेल, इस कॉलम का मुझे रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और एक एक्स्ट्रा सेल ले ली। उसके बाद सिंपली अपने फार्मूला वाले टूल्स के पास आएंगे, टूल्स के पास आएंगे और सिंपली सम, जैसे मुझे सम फार्मूला अप्लाई करना है तो सिंपली सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस जो आपके कॉलम का जितना भी डाटा होगा उसका टोटल सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो एक्सेल का पहला सम बेसिक फार्मूला हो गया। वैसे आप अगर इसमें भी कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप ऑटो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं 1 की जगह इसे 10 करता हूँ, 0 करता हूँ, जैसे इंटर करेंगे देखिए आपका चेंज हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने 2 की जगह इसे 20 किया, जैसे मैंने इसे 20 किया, जैसे आप इंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका ऑटो सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। अब मैं मान लीजिए मुझे इन सभी का एक एक्स्ट्रा सेल लेंगे और इससे इनका सभी का एवरेज निकालना है, तो सिंपली एवरेज पे क्लिक करेंगे और देखिए मुझे इन सारे डाटा का एवरेज प्राप्त हो चुका है। आप इसमें भी अगर कोई चेंज करते हैं तो आपका एवरेज ऑटो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं काउंट नंबर, ये काउंट नंबर कैसे यूज होता है चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने डाटा में कोई अक्षर लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस कॉलम में कितने नंबर हैं, तो सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक एक्स्ट्रा लाइन ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा सेल ले लेंगे
और आप अपने काउंट नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि आपके पास 6 नंबर हैं। क्यों? क्योंकि यह लेटर को काउंट नहीं करता। तो आप इस बेसिक फार्मूले को समझ चुके होंगे। उसके बाद एक हमारा जो अगला फार्मूला है वो है मैक्स। मैक्स कैसे काम करता है उसके लिए सिंपली आप देख सकते हैं, सिंपली डाटा सिलेक्ट करेंगे, मैक्स जैसे ही आप अप्लाई करेंगे मैक्स फार्मूला, सिंपली जाएंगे, जैसे ही आप मैक्स अप्लाई करेंगे आपको दिखाई देगा जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे इस टोटल कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 39 है तो आपको 39 दिखाई देगा। उसी तरह से मिनिमम फार्मूला भी यूज होता है, वो सबसे छोटा वैल्यू आपको प्रिंट दिखाई। जैसे इस पूरे कॉलम में सबसे छोटा वैल्यू 0 है तो आपको 0 दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले समझ में आ चुके होंगे। अब हम एक्सेल के कुछ अन्य फीचर को आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट